कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता ने राहुल गांधी द्वारा मणिपुर से भारत न्याय यात्रा निकालने हसदेव जंगल व किसानों और महतारी वंदन योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और अपनी प्रतिक्रिया दी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बिल्कुल पूरा टाइम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर राहुल गांधी जी के द्वारा भारत न्याय यात्रा निकाली गई है मणिपुर से, उनको लेकर क्या कहेंगे सर? उनका क्या उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, बता सकते हैं हमारे चैनल को? भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जिस तरह से देश के समक्ष वर्तमान दौर में जो चुनौतियां हैं, जो सत्ता पोषित जो व्यवस्था में जिस प्रकार से अधिनायकवाद के दम पर पूरे देश में जो एक वातावरण निर्मित किया गया है, उसके खिलाफ पहले तो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उसके अगले चरण के रूप में अब मणिपुर जो 9 महीने से चल रहा है, जहां देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को जाने की फुर्सत नहीं है। जिस तरह से एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग को खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से मैतेई और कुकी के बीच नफरत पैदा की गई और उसको उसके हाल पे छोड़ दिया गया है, उसके खिलाफ राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है 14 जनवरी से निकाली गई है, 20 मार्च को खत्म होगा। उस मणिपुर से जो लगातार केंद्र की उपेक्षा के तहत वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, महिलाएं नग्न घुमाई जा रही है, स्कूल की बच्ची को तालिबान तरीके से घुटनों पर लाकर गोली मारी गई, वो वीडियो भी देश की जनता ने देखा है। उस मणिपुर से राहुल जी ने यात्रा निकाली है, जो अलग अलग राज्यों से होते हुए महाराष्ट्र में खत्म होगी। जिस महाराष्ट्र में लोकतंत्र को कलंकित करने का काम मोदी सरकार ने किया, लोकतंत्र का गला घोटा, एकनाथ शिंदे सहित 11 विधायकों पर ईडी की कार्रवाई संस्थित की और उनको घुटने टेकने मजबूर किया, भाजपा में शामिल कर उनके दाग धो लिए और लोकतंत्र को लगातार अलग अलग प्रदेशों में जिस प्रकार से कलंकित किया गया, मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र में, तो एक संदेश राहुल जी का है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, सत्ता पोषित जो अडानी परिस्थितियां हैं, जिसके तहत अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ते जा रही है, गरीब और गरीब होते जा रहा है और चंद पूंजीपतियों की इनकम जो है हर घंटे करोड़ों रुपए की वृद्धि हो रही है, उसके खिलाफ जो देश की जनता की असल आवाज है, उसको लेकर राहुल गांधी जी की न्याय। सर अभी चर्चा बहुत चल हल्दी जंगल के लेते कटाई की जा रही, बहुत क्या कहेंगे उस विषय को लेकर सर आप? कोल खनन विशुद्ध रूप से केंद्र सूची का विषय है। आवेदन की प्रक्रिया से अंतिम आवंटन तक जो है केंद्र की सरकार करती है। 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी, 2012 में तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी ने देश के 9 स्थलों को अति महत्वपूर्ण जैव विविधता संपन्न मानते हुए नो गो एरिया घोषित किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के तमोर पिंगला और हसदेव अरण्य का भी क्षेत्र था। नो गो एरिया से तात्पर्य यह होता है कि वहां की सीमा से 10 किलोमीटर तक खनन की गतिविधियां प्रतिबंधित रहती है। लेकिन केंद्र में जैसे ही मोदी की सरकार आई, नो गो एरिया को संकुचित करके वहां भी माइनिंग की गतिविधियां शुरू की गई। देश के भीतर पहली बार कमर्शियल माइनिंग जो है मोदी सरकार ने शुरू किया और अपने पूंजीपति मित्र अडानी को लाभ देने के लिए हसदेव के जंगल में कोयले के खनन की, नए संयंत्रों की, नए खदानों की अनुमति दी। भूपेश सरकार ने 27 जुलाई 2022 को परसा कोल सहित 5 कोल ब्लॉकों के आवंटन को निरस्त करने का विधानसभा का सर्वसम्मति का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, लेकिन उस पर भी अभी तक केंद्र की सरकार मौन है और भूपेश सरकार ने वनों की कटाई पर रोक लगाई थी, जो कि जैसे ही यहाँ विष्णुदेव साय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, वनों की कटाई तेज गति से आरंभ हो गई। इससे साफ यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल अडानी के मुनाफे के लिए काम कर रही है। सर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नामो ऐप लॉन्च किया गया, उस विषय में लेकर आप क्या कहना चाहिए? जनता का ध्यान भटकाने के लिए इवेंट प्लान करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आदत बन चुकी है। देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी की गारंटी के नाम पर तो चुनाव लड़े थे। क्यों नहीं दे रहे हैं किसानों को 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत? क्यों नहीं दे रहे हैं महतारी वंदन का 100 रुपये, 1000 रुपया महीना छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों को? पूर्ववर्ती सरकार ने जो बजट प्रावधान किया था, जो 31 मार्च 2024 तक लागू होता है, नवंबर महीने से यहाँ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दी गई, जिसकी व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त जो है
वो भी हड़पने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, इस प्रकार से अंधभक्ति दिखाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता नमो नमो कर रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। लोकतंत्र में सत्ता का दायित्व आम जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति होना चाहिए, न कि स्वामी भक्ति। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए भूपेश सरकार ने जो 5 साल काम किए, जो 53 से ज्यादा योजनाएं चलाई है, उसी का परिणाम है कि अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर, कृषि, सेवा और उत्पादन में छत्तीसगढ़ का औसत राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा। प्रदेश की सांस्कृतिक तरक्की, प्रदेश की आर्थिक तरक्की के लिए प्रदेश की सरकार को प्रदेश की जनता के हित में योजनाएं चलाना चाहिए। प्रभु श्री राम के का ननिहाल रहा है छत्तीसगढ़, कौशल प्रदेश है छत्तीसगढ़, माता कौशल्या की भूमि है, माता सबरी की भूमि है, जहां झूठे बेर खाए थे प्रभु श्री राम ने सबरी के हाथों। जिस तरह से दंडकारण्य, जहां पर अधिसंख्यक समय जो है प्रभु श्री राम ने वनवास का काटा था, उस जंगल को काटना बंद करे भाजपा की सरकार, और भांचा राम के द्वारा दिए गए रामराज के संदेश को चरितार्थ करे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।